Hello everyone, welcome back to my channel. Beginning with the next part of our PYQ video. बोर हो गए हो क्या यार हर वीडियोस देख देख के? तभी तो यार मैं छोटी बना रही हूँ, 10 क्वेश्चंस रख रही हूँ बस, ताकि आप फटाफट से खोलो, देखो और हो गई, है ना। 5-7 मिनट का टाइम तो आप अपनी डेली लाइफ में से एक्सट्रैक्ट कर ही सकते हो PYQs के लिए. दैट्स व्हाई आई एम नॉट कीपिंग इट एज अ वेरी लॉन्ग वीडियो, राइट. क्विक स्पीड में देखोगे, यू विल बी एबल टू कवर अप वेरी फास्ट. चलिए, लेट्स बिगिन. Which one of the following statement regarding mitochondrial membrane is not correct? बाहर की मेम्ब्रेन माइटोकॉन्ड्रिया की, आउटर मेम्ब्रेन. इनर मेम्ब्रेन किस में फोल्ड होती है? क्रिस्टे में. याद आ गया? सो ये AIPMT 2006 का क्वेश्चन है. द एंजाइम्स ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन आर एम्बेडेड इन द आउटर मेम्ब्रेन. याद है जब हमने माइटोकॉन्ड्रियल कॉम्प्लेक्स पढ़ा था तो हमने ये चीज समझी थी कि उसके आउटर मेम्ब्रेन पे एंजाइम्स नहीं होती, उसके इनर मेम्ब्रेन पे कुछ एंजाइम्स होती हैं और रेस्ट प्रेजेंट होती है सेंटर के मैट्रिक्स पे. करेक्ट. और ऐसा ऐसा PYQ हमने इससे पहले भी एक किया था. सो ये ऑप्शन तो मेरे हिसाब से गलत हो गया. द इनर मेम्ब्रेन इज हाईली कॉन्वोल्यूटेड, वो तो हम देख ही रहे हैं, क्रिस्टे बने हैं. Outer membrane resembles a sieve, yes, because it is allowing almost all kind of molecules to enter in and out of the cell. और उसे होना पड़ेगा, तभी तो खाना एंटर करके ब्रेक डाउन हो सकेगा. करेक्ट. सो द आंसर इज ए. दिस स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट. Next question. The main organelle involved in the modification and routing of newly synthesized proteins to their destination. Proteins कहाँ पे बने? Ribosomes. Ribosome किधर आए? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से होते हुए रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम तक. वहां के बाद वो किस में गए? मॉडिफिकेशन और अपनी पैकेजिंग के लिए. वो पैकेजिंग के लिए गोल्गी के पास, एंड देन लाइसोसोम्स के थ्रू फिर वो आगे एक्ट करते हैं. ओके, सिक्रीशन वेसिकल्स में या जैसे भी. सो द मेन ऑर्गेनेली विच इज इन्वॉल्व्ड हियर, द ऑप्शंस में से हमें एक एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ही दिख रही है, राइट. सो दिस इज द करेक्ट आंसर. Now, according to the widely accepted fluid mosaic model, cell membranes are semi-fluid. We studied उनकी motility कैसी होती है. Lipids and integral proteins can diffuse randomly. In recent years, this model in several aspects in regard which of the following statement is incorrect. तो हमें यहाँ मॉडल के बेसिस पे बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट गलत है. Proteins in cell membranes can travel within the lipid bilayer. Yes, obviously they are traveling, है ना. प्रोटीन्स कैन ऑल्सो अंडरगो फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट. ये अभी हमने पिछली वीडियो में जब कवर किया था तो वहीं पे हमने पढ़ा था कि प्रोटीन्स फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट नहीं शो करती. फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट का काम सिर्फ किसका है? लिपिड्स का है. प्रोटीन्स कैन रिमेन कन्फाइंड विद इन सर्टेन डोमेन्स ऑफ देयर मेम्ब्रेन. यस, करेक्ट. They remain completely embedded within the lipid bilayer. Intrinsic proteins are. So the answer is B, which is absolutely not correct. Next question. Protein synthesis in an animal cell occurs how? Protein synthesis कैसे होती है animal cell में? Only on ribosomes present in the cytosomes? नहीं, सिर्फ cytosol में नहीं. It occurs basically on ribosomes which are present in the cytoplasm as well as on the mitochondria. ठीक है जी. तो प्रोटीन सिंथेसिस एनिमल्स में इस जगह पर होगी. क्लोरोफिल इन क्लोरोप्लास्ट कहाँ लोकेटेड है? क्लोरोप्लास्ट क्लोरोफिल में प्रेजेंट होता है उन थाइलोपॉइड्स के अंदर, राइट, उस ग्राना के अंदर. सो द आंसर इज ग्राना, नॉट इन द स्ट्रोमा. इन क्लोरोप्लास्ट क्लोरोफिल इज प्रेजेंट इन द थाइलोकॉइड्स. वैसा वैसा ही क्वेश्चन है. फ्लैजिला प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल्स कैसे डिफर करते हैं? याद करिए, फ्लैजिला प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल के अलग अलग उनके वो होते हैं ओरिजिनेशंस, है ना. बेसल बॉडी जो हमारी यूकैरियोट्स की थी वो बनती थी उनसे सेंट्रियोल से, जिनका अरेंजमेंट 9+0 था, है ना. वेयरएज हम सीलिया फ्लैजिला की नॉर्मल बात करते हैं, दैट इज 9+2. सो ये अरेंजमेंट का डिफरेंस होता है. तो माइक्रोट्यूबुलर ऑर्गेनाइजेशन एंड द टाइप ऑफ मूवमेंट, इनकी मूवमेंट में भी उसी अकॉर्डिंग फर्क आता है. तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट. Chromosomes in bacterial cell can be 1 to 3 in number, and also what can be the possible option? They are circular, है ना, क्योंकि circular DNA present होता है उसमें. So they are always circular. In fluid mosaic model of plasma membrane, upper layer is non-polar and hydrophilic. नहीं. Phospholipid upper layer is polar and hydrophobic. No. Phospholipids form a bimolecular layer in the middle part. Yes, they do. And proteins form a middle layer. Not exactly middle, we will say, because they lie extrinsically also. ठीक है. So the answer number C is correct. माइक्रोट्यूब्यूल्स कहाँ एब्सेंट है? माइक्रोट्यूब्यूल्स प्रेजेंट कहाँ कहाँ है? स्पिंडल फाइबर्स में, सेंट्रियोल्स में, सीलिया में, फ्लैजिला में. वेयर माइटोकॉन्ड्रिया में हमें कभी नहीं दिखते. सो आंसर इज ए.
So that's about all this video. हमने फटाफट से इसके questions को wrap up कर लिया. थोड़े questions आसान भी थे and they were mostly from the old papers. But just because मैं चाहती थी कि आप लोग एक बार इन questions से भी go through हो जाओ, so I just brought it in this video. Thank you so much. We'll be continuing the next video part of the PYQs. Thank you.